किस लिए गए थे, जाने का उद्देश्य क्या था? कोई समाज का व्यक्ति अगर आपको कहे कि हम पिछले 2 महीनों से फरियाद लेकर के एसपी ऑफिस में दौड़ रही हूं, एक विधवा, लाचार, मजबूर समाज का कोई व्यक्ति, कोई महिला आपसे अगर कहे कि मैं अपने दुखड़ा लेकर के फला ऑफिसर के पास गई थी, मेरी सुनी नहीं गई, और आपसे अगर कहे कि बाबू मेरी मदद कर दो, तो आप क्या करेंगे? मैंने वही किया। मैं उस स्त्री को, उस महिला को, विधवा महिला को लेकर के गया डीजीपी बेतिया, डीआईजी बेतिया के पास मैं गया। वहां उनसे कहा कि ये महिला आपसे कुछ फरियाद करना चाहती हैं, आपके जो निचले रैंक के ऑफिसर से बात नहीं सुन रहे हैं, 2 महीने से ये महिला जा रही है, आप प्लीज इनकी बात सुनिए। तो डीआईजी साहब ने बहुत वार्मथ दिखाया और वो महिला की सारी फरियाद सुने और उसके आवेदन पर उन्होंने डायरेक्शन दिया कि एसपी मोतिहारी प्लीज री एग्जामिन द केस एंड इन्फॉर्म मी। तो वो लेकर के वो हम लोग फिर आए और यहाँ मिले जाकर के एसपी ऑफिस मोतिहारी में। तो वहाँ का थोड़ा सा उनकी नासमझी कहें या उनकी जो क्या कहेंगे, उनके अंदर जो कुछ अहंकार होगा, उन्होंने थोड़ा मिसअंडरस्टूड किया और मेरे साथ बदसलूकी हो गई। लेकिन फौरन थोड़े ही टाइम के अंदर उनको एहसास हो गया और फिर उन्होंने मुझे बुला करके फिर उस लेडी का पूरा डिटेल सब बात समझा और इमीडिएट जो पॉइंट्स पे हम लोगों ने उस लेडी ने कहा था उसको री एग्जामिन करने के लिए तैयार हो गए। उसमें उसने ऑर्डर कर दिया। तो ये एक अच्छी बात हुई। और जो यहाँ का अधिकारी राज है, जो यहाँ की अफसरशाही है, उसी से हमारी लड़ाई है। और मैं डॉक्टर मंजर नसीम इस बात के लिए हमेशा लड़ूंगा। अगर किसी गरीब महिला का, असहाय आदमी का आवाज उठाना जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूंगा। तो क्या उसके बाद में जिस समस्या को लेकर आप गए थे, उस समस्या का समाधान हुआ अभी तक? हाँ, उस नेहज पे काम हो रही है। बात मैं ब्रीफ में बता दूं क्या था। मसई छौड़ानो ब्लॉक का एक गांव है, उस गांव का एक आत्महत्या का बात था। उसमें कुछ दिनों बाद आपसी रंजिश में आकर के उप मुखिया का आपसी लड़ाई में मुखिया ने अपने विधायक भाई के बल पे 3 लोगों का नाम उसमें जुड़वा दिया, जिसमें उप मुखिया भी थे। तो ये एक तरह का आपसी रंजिश के कारण अपने राजनीतिक जो ताकत है उसको यूज करके और 3 लोगों का, बेकसूर लोगों का एक बेनामी एफआईआर में नाम जोड़ दिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। जबकि एफआईआर करने वाले व्यक्ति ने उसमें किसी का नाम चिन्हित नहीं किया था। जो लड़का आत्महत्या किया था उसका बाप ने किसी को चिन्हित नहीं किया था। सॉरी। तो मेरी लड़ाई उसी अफसरशाही के खिलाफ, इस अधिकारी राज के खिलाफ है। हम उसके खिलाफ खड़े हैं और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी जिंदगी और पूरी शक्ति लगा देंगे, चाहे वो लोग कहीं के हो, हमारे विधानसभा के नहीं, पूरे जिला और क्षेत्र और पूरे बिहार के हो। जो भी हमसे फरियाद करेगा हम उसके लिए खड़ा रहेंगे। और आज के डेट में वही अफसर जिसने बदसलूकी की, अब वो समझ गए हैं। अब आइंदा हम समझते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी आम व्यक्ति के साथ उस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे और वो पहले जैसे उनका वो रवैया, एटीट्यूड नहीं रहेगा, मैं समझता हूं।